गेट का डेली डोज। गेट एग्जाम के पहले अभी 150 डेज बचा है, तो अभी हम कर रहा है दुनिया का गेट 2026 का जो सबसे इंपॉर्टेंट 150 टॉपिक्स है उसका आइडेंटिफाई करके एवरीडे हम एक टॉपिक में एक क्वेश्चन आपको देंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन करेंगे और वो टॉपिक अगर ढंग से समझ में आ जाएगा तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 150 टॉपिक है गेट 2026 के लिए वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक बूस्टर डोज टाइप का सीरीज है। आपका पढ़ाई जो हो रहा था उसको और बूस्टिंग करने के लिए ये सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक भी मिस मत करना, सीक्वेंस में देखते रहना। तो शुरू करता है गेट का फर्स्ट डोज। डे 1 एवरी डे एक डोज होने वाला है, लेकिन आज होगा गेट का फर्स्ट डोज। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम बात कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन सरफेस टेंशन से, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। ए मेरीन वाटर स्पाइडर हैज ए मास ऑफ 0.36 grams. If it has 6 slender legs, then the minimum contact length of all of its 6 slender legs to support itself in the water is in millimeter. Round up to the 1 decimal places. Take sigma equal to इतना millinewton per meter. एज में द लेग थीन सिलेंडर एंड वाटर रिपेलेंट। जो आपको एक बार दिखाता हूं कैसे होता है। क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए इमेजिनेशन का जरूरत है, और वो इमेजिनेशन आएगा यहां से, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई स्पाइडर होता है वो इस तरह से सिटिंग करता है, और ये जो देखो ये सिलिंड्रिकल टाइप का है और इसके ऊपर सरफेस ऐसे कर्वेचर बनाया। यू कैन सी, ये ढंग से देखो, इसमें देखिएगा सरफेस इस तरह से कर्वेचर बनाया है, और उसके कारण ये जो सरफेस है ये इस तरह से दो फोर्स ऊपर की तरफ पैदा करेगा, जैसे हमारा इसमें। तो एक बार देख लेता है और भी वीडियो कि जब आप देख सकते हैं कि जो स्पाइडर है इसके वाटर के ऊपर बिंदास चल सकता है, ऐसे हमारा कोई सामान भी हम चला सकता है। क्यों ना, सरफेस टेंशन फोर्स, जब तक सरफेस टेंशन फोर्स का जो वैल्यू है उसके ऊपर पैदा लगेगा, वो जो उसका वेट है उससे वेट का कंपोनेंट से उसका ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके चलेगा। वेट का कंपोनेंट से आना चाहिए। जैसे स्पाइडर ऐसे दौड़ता भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये हो सकता है, ये कर सकता है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन को यूज करके जा रहा है। एंड ये सारे वाटर रिपेलेंट होता है, उसका जो लेग्स है सारे वाटर रिपेलेंट होता है, उसके कारण हो सकता है। अब सवाल है कि सर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या डेटा गिवन है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही हम आपको बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से इसको सोच विचार किया जाए। देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला, देखो सरफेस जो आपका हो रहा है ये इट विल बी लाइक दिस। जैसे आपका ये जो सरफेस है ऐसे पैदा हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो सरफेस टेंशन इस तरफ से काम करेगा, इस तरफ से काम करेगा, कि आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा। इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये थीटा एंगल होता है तो इसके चक्कर में इस तरफ में कंपोनेंट कितना आएगा, सिग्मा कॉस थीटा। लेकिन सवाल है सरफेस टेंशन एल में, हमेशा सरफेस टेंशन जो है लेग, जो आपको ध्यान से देखना है, इसको सबसे पहले समझने के लिए दिक्कत ही होता है कि बच्चे देखता नहीं है कि एक्चुअली करना क्या है, और उसी में दिक्कत हो जाता है। चलो अब देखो कि जो मैंने कह रहा हूं कि तुम्हारा ये जो सरफेस है ऐसे कर्व बना ना, लाइक दिस। ये सरफेस कैसे कर्व बना है, इस टाइप का कर्व बना है, ऐसे कर्व बना है। तो ये जो तुम्हारा ऐसे कर्व बना है उसके कारण ये जो सरफेस आएगा, सिग्मा आपका सरफेस टेंशन है, सिग्मा आपका सरफेस टेंशन है, तो इसका थीटा अगर एंगल होता है इस तरफ में कितना कंपोनेंट आएगा सर, सिग्मा कॉस थीटा। लेकिन इस तरफ में अगर लेग का लंबाई एल होता है तो दो सरफेस पैदा हो रहा है, तो इसके चक्कर में लेग का लंबाई जब एल है तो जाकर हमारा दो सरफेस पैदा हो रहा है। अगर इसका लंबाई एल है, इसका लंबाई एल है, तो टोटल लंबाई कितना हो रहा है सर? अगर एक लेग का मैं बात कर रहा हूं, इसका अगर लंबाई एल है, इसका लेग का लंबाई एल है, दोनों तरफ से दो सरफेस आपको बन रहा है, इसलिए ये जो फोर्स पैदा हो जाएगा सिग्मा इंटू एल, ये आपका सिग्मा इंटू एल, तो इस तरह में पाया जाएगा सिग्मा इंटू एल इंटू कॉस थीटा।
लेकिन यहाँ भी सिग्मा एल कॉस थीटा, यहाँ भी सेम मतलब 2 सिग्मा एल इंटू कॉस थीटा हो रहा है। ये ऊपर के तरफ फोर्स है और इसका वेट किधर काम कर रहा है सर, इसका वेट वर्टिकली नीचे तरफ काम कर रहा है। इसलिए जैसे ही बोला जाएगा तो जैसे ही बोला जाएगा सीधा हम बात करेंगे कि सर इसका अगर उसको वेट को सपोर्ट करना है तो मेरे पास जो कंडीशन आ रहा है वो कंडीशन आ रहा है कि ये जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू कॉस थीटा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू उसका वेट एम इंटू जी। ये जो इसका वेट है उसका वेट एम इंटू जी, तो इसके चक्कर में वेट का जो वैल्यू होगा आपका एम इंटू जी का बराबर होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला नहीं। तो इसके चक्कर में तुम्हारा क्या होगा सर 2 इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू कॉस थीटा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू जी, इससे ज्यादा होना चाहिए। अब सवाल है सर इसका मतलब आप कह रहे हो कि जो एल का वैल्यू हो गया दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा इंटू कॉस थीटा। अब लो चाह रहा है कि सर एल जो है उसका वैल्यू मुझे मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है। सर इसको मिनिमम करना है। अगर कोई भी चीज को मिनिमम करना है उसका डिनोमिनेटर को क्या करोगे, मैक्सिमम कर दोगे। अब सिग्मा तो तुम्हारा कोई मैक्सिमम होने वाला नहीं है तो कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा मुझे। दूसरा एक बहुत ही एक क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है आपको, क्योंकि आपने बोला कि मिनिमम कॉन्टैक्ट क्या एक स्पाइडर का एक लेग है, बोला नहीं, ये जो तुम्हारा लेंथ है वो ऑल लेग का लेंथ पूछा है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, लिखा है लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स 6 सेंडर लेग्स। तो मैंने जो यहां पे एल इस्तेमाल कर रहा हूं एक लेग का नहीं, सारा लेग मिला के मेरा 6 जो लेग है उसको मिला के एक एक लेग का करेंगे तो बाद में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अभी क्वेश्चन को पढ़ो, आपको क्वेश्चन में टोटल 6 लेग का लंबाई पूछा है, ये नहीं कि एक लेग का लंबाई पूछा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ना पड़ता है ढंग से कि भाई किसका पूछा है, क्योंकि 6 लेग है बट मुझे 6 लेग का अलग अलग का लेग नहीं बताना है, मुझे सिर्फ उसका 6 लेग का टोटल लेग बताना है। इसलिए मैंने एल किया हूं, क्योंकि एक लेग में तो उसका 1/6 वेट आएगा, बट यहाँ पे सारे लेग मिला के मेरा लंबाई एल है। लेकिन इसको भी मिनिमाइज करना है तो थीटा को मुझे क्या करना पड़ेगा सर, थीटा को 0 करिए, कॉस थीटा मैक्सिमम आएगा, तब जाकर आप बोलेंगे सर यहां से पता चल रहा है एल का वैल्यू अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो आपका आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई 2 सिग्मा और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। एकदम सिंपल हिसाब है कि भाई तुम्हारा टोटल जो होना चाहिए अगर कॉस थीटा मैक्सिमम कर दिया जाए तभी एल का वैल्यू मिनिमम आएगा, तो एल का जो मिनिमम वैल्यू आपका इतना होना चाहिए। अब सवाल है सर एम कितना है, जी कितना है, यूनिट का गड़बड़ मत करना। जब कुछ भी नहीं पता चलता सब ऐसा यूनिट कर दो, सब ऐसा यूनिट, सारे ऐसा यूनिट। अगर ऐसा यूनिट किया तो एल का मिनिमम वैल्यू क्या मिला सर, एम कितना है सर, एम आता 0.36 ग्राम, बोला नहीं केजी करो, 10⁻³ हो जाएगा केजी। और जी कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एम जी हो गया तो इतना केजी और इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका हो गया न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन, तो आपका जा रहा है न्यूटन। लेकिन नीचे 2 इंटू सिग्मा सर मिली न्यूटन लिखा है, तो 72.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर हो गया। सर न्यूटन काट के ऊपर में जाएगा मीटर। तो ऐसे करके कैलकुलेशन करने से हमारा आंसर क्या आया ना, आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 0.02428। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 0.02428 मीटर। अब सवाल है क्या एग्जामिनर मीटर में पूछा है, नहीं तो आपने मीटर में क्यों निकाला, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है सब कुछ ऐसा यूनिट पुट करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए सारे ऐसा में पुट किया गया। तो अगर हमें मीटर को मिलीमीटर करना है 1000 मिलीमीटर, तो जस्ट ए पॉइंट को 3 शिफ्ट कर दिया जाए सर 24.28 मिलीमीटर। लेकिन आपको राउंड ऑफ कितना बोला गया 1 डेसिमल प्लेस, तब जाकर हो जाएगा 24.3 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर हो जाएगा 24.3 इज द आंसर इन दिस केस। लेकिन ये ध्यान रख के क्वेश्चन में 6 लेग का लंबाई पूछा था, इसलिए मैंने 6 लेग का लंबाई को पता किया। अगर एक एक लेंथ का पूछा होता तो इसको जस्ट 6 से डिवाइड कर देते। पहले मैंने सारा लेग का लंबाई पता कर लिया एंड उसके बाद आपका 6 पीस में और डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मैं मानूंगा कि सारे उसका 6 जो लेग है
वो सेम लंबाई का है, उसके हिसाब से इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आ जाता। लेकिन क्वेश्चन 6 से डिवाइड करने वाला नहीं था, क्वेश्चन 6 लेग का टोटल पूछा था। ये सबसे बड़ा मिस्टेक पॉइंट था, इसलिए 24.1 डेसिमल प्लेस अगर बोला 24.3 मिलीमीटर होगा। तो ये बहुत ही एक टॉप क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि स्पाइडर को भी क्वेश्चन में लाया जा सकता है, एंड कॉन्सेप्ट इज अ मेन यूज। जो हमने किया वही कॉन्सेप्ट आप यूज करें। फिर मैं बता दूं कि गेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बाकी 300 एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अनअकैडमी का चल रहा है लोएस्ट प्राइस ऑफर। जैसे ही आपने इस QR कोड को स्कैन करोगे, मेरा एक QR कोड है, जैसे स्कैन करोगे मेरा खुश रहो कोड आ जाएगा। एंड आपको उस टाइम में, जैसे अगर आपने जो वीडियो देख रहे हो, इसको जो मैं रिकॉर्ड किया और जो वीडियो पब्लिश होता है उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा एडिट करके जाता है, इसलिए हो सकता है ऑफर चेंज हो जाए। लेकिन ये ऑफर मेरे हिसाब से सही है, यही रहेगा। अगर नहीं रहे तो आप यहाँ से देख लेना। 24 मंथ में 6 मंथ फ्री मिल रहा है, 12 मंथ में आपका 6 मंथ फ्री मिल रहा है। सबसे अच्छा ही है ऑफर। 6 मंथ में कोई फ्री नहीं दे रहा है, खुश रहो कोड से 60% डिस्काउंट मिल जा रहा है। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं किसका, प्लस क्लास का, ये आइकॉनिक क्लास का। आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, एंड आपको प्रायोरिटी मिलता है। तो यूके इसमें भी 6 मंथ आ जाएगा। आप जो पेमेंट पैसा देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। और ये खुश रहो मेरा कोड लगाना है, और ऐसा अगर QR कोड स्कैन करोगे डायरेक्ट खुश रहो कोड आएगा। इवन ही मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मेरा ये इसका सब्सक्रिप्शन लिंक है, आप डायरेक्टली उससे ज्वाइन कर सकता है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो जैसे आपको अभी बोला कि सर मुझे ना एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आया नहीं, जो आपने पढ़ा अभी कि क्वेश्चन ढंग से समझ में आया नहीं, तो फिर क्या करूं? ये भी तो हो सकता है कि आपको समझ में आ गया, नहीं होता नहीं कि कुछ क्वेश्चन ही तो सॉल्व किया, पूरा थ्योरी थोड़ी पढ़ाया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरा इसमें जाना है, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तभी होगा। अब जाके आपको ढूंढना है कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, कौन सा चीज पढ़ा रहा था, सरफेस टेंशन। क्या पढ़ा रहा था अभी, सरफेस टेंशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाना पड़ेगा। देखो आपका बात हो रहा है वर्क डन इन द प्रोसेस, आपका सारे बोल रहा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कैपिलरी राइज, ठीक है। इसमें आपका सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, प्रेशर इनसाइड ए कार्ब सरफेस, हाफ ड्रॉप में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, जहां पे ये सरफेस टेंशन शुरू हुआ, ठीक है, ये आपका प्रेशर इनसाइड ए कार्ब सरफेस, वर्क डन इन क्रिएट ए सरफेस वर्क। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉपिक है यहां से शुरू करना है, और ये जितना भी क्वेश्चन मैंने उसका रिलेटेड कराया वो एक बार करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने एक कराया उस टॉपिक का ही क्वेश्चन गेट में आएगा, लेकिन आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे कितना भी वैरायटी आ सकता है। आप देख सकता है कि जैसे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके बाद इतना सारे अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन हमने करके दे दिया, सो दैट आप दुनिया भर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको देखा कि भाई मैं तो ये कॉन्सेप्ट जानता हूं, तो ठीक है, देयर इज नो इशू। जिसको दिक्कत होगा तुरंत आप इसको यूज कर सकता है यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। चलो खुश रहो, और एवरीडे एक डोज मिलेगा, तो उसके केस में आपको पता चल जाएगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड कौन कौन सा चीज से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे एवरीडे हम मिलते रहेंगे, और रोज देखते रहना, ये जो क्वेश्चन आएगा तुरंत एक रूटीन कर लो। जैसे रात को सोने से पहले, ठीक है, नहीं तो शाम को जैसे लंच करने के बाद थोड़ा सा आलसी आता है उस टाइम में, नहीं तो शाम को जब पढ़ने बैठते हैं उस टाइम में, नहीं तो लंच डिनर करने से पहले क्वेश्चन कर लेंगे। एक आप टाइम डिसाइड कर लो कि किस टाइम में करेंगे, बट इसको शाम के टाइम में रखना, नहीं तो हमारा सुबह तक मतलब आपने बोला सुबह में ब्रेकफास्ट करके करूँगा, ब्रेकफास्ट तक वीडियो ही नहीं अपलोड हुआ, ठीक है। तो ये टाइम लगता है हमारा एंड से पूरा एडिट होके फिर पब्लिश होने में। तो इसके कारण आप क्या करेंगे कि आप एक टाइम रखेंगे इवनिंग के टाइम में, किसी भी टाइम में, सो दैट आपने इसका एवरीडे करें, तो 150 डेज 150 क्वेश्चन विल कम।